नमस्कार दोस्तों, काव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नरेश शर्मा आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो की श्रृंखला में हम आपके लिए 2019 का संपूर्ण सार संग्रह लेके आए हैं, जो आपके लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, वीडियो की श्रृंखला में जो है हम अगस्त माह के बारे में जो है चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में, और उससे ही आगे जो है हम आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप अगर पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं तो एक ग्रीन जो आपको बहुत अच्छा लगता है। हमारे गर्मी शुरू हो चुकी है और ग्रीन जो है आंखों को बहुत ठंडक देता है। तो ये एक पौधा है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जेट्रोपा, हिंदी में हम बोलते हैं रतनजोत। ठीक है, तो ये जो पौधा है जो है प्लांट है रतनजोत का, तो इससे जो है क्या है, एक प्रकार का ईंधन निकलता है, जैव ईंधन निकलता है, जिसको हम बायोडीजल फ्यूल भी जैव ईंधन के नाम से भी बात बोलते हैं। तो जेट्रोपा या रतनजोत नाम से जो है ये पौधा है। तो राजस्थान सरकार जो है देश में बायोडीजल फ्यूल की नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो बायोडीजल फ्यूल जो है जैव ईंधन की नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। और राजस्थान ने जो है ये नीति जो लागू की है, ये लागू की है 11 अगस्त 2019। 11 अगस्त 2019 को जो है राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जिसने जो है ये नीति लागू की है। तो 11 अगस्त 2019 राजस्थान देश का पहला राज्य बना है, राज्य जिसने जैव ईंधन नीति लागू की है। जैव ईंधन नीति, इसको इंग्लिश में जो है हम बायोडीजल फ्यूल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये किससे निकलती है? रतनजोत से, जिसका पिक्चर मैंने आपको पहले बताया था। और इंग्लिश में इसको जो है जेट्रोपा प्लांट कहा जाता है। और राजस्थान सरकार द्वारा जो है राज्य में 5 लाख जो है रतनजोत के जो है पौधे लगाए जाएंगे, जिससे सालाना 1 लाख लीटर जो है जैव ईंधन प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके अलावा बात करें हम 11 अगस्त जो है 11 अगस्त को ही जो है देश के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जो है सभी राज्यों के विकास दर के जो है आंकड़े जारी किए गए। विकास दर के आंकड़े जारी किए गए। और अगर मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं कि देश में सबसे ज्यादा जीडीपी विकास दर वाला राज्य कौन सा है, तो बहुत जो है क्रिटिकल क्वेश्चन है दोस्तों। देश में सबसे ज्यादा जीडीपी विकास दर वाला राज्य, तो देश में सबसे ज्यादा जीडीपी विकास दर वाला राज्य में आपके सामने जो है ऑप्शंस जो है होंगे बिहार, गोवा, पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली। तो बात करें वर्ष 2018 और 19 में देश में सबसे ज्यादा जीडीपी विकास दर वाला राज्य जो है कौन सा रहा है? देश में सबसे ज्यादा जीडीपी विकास दर वाला राज्य पहले के सालों में जो हम बात करें, पहले के सालों में जो है ये सर्वाधिक जीडीपी विकास दर वाला राज्य जो है हुआ करता था बिहार हुआ करता था दोस्तों। लेकिन पिछले साल जो है ये जो रिकॉर्ड बनाया है तो
पिछले साल 2018-19 में सबसे ज्यादा जीडीपी विकास दर वाला जो राज्य रहा है पश्चिम बंगाल रहा है, और इसने 2017-18 के मुकाबले जो है अपने राज्य में जो है प्रतिशत कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है, 12.58% वृद्धि दर्ज की है देश में। तो सर्वाधिक जीडीपी विकास दर राज्य वाला या विकास दर वाला राज्य जो है बना है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक जीडीपी विकास दर वाला राज्य बना है। बात करें दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में कौन सा राज्य रहा है, तो दूसरे नंबर पर जो है राज्य रहा है इसमें हमारा आंध्र प्रदेश जो है दूसरे नंबर का राज्य है, जिसकी सर्वाधिक जो है जीडीपी विकास दर रही है। तो दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की जीडीपी विकास दर जो है 11.02% जीडीपी विकास दर रही है दोस्तों। और बात करें सबसे कम जीडीपी विकास दर की, तो सबसे कम जो जीडीपी विकास दर रही है तो सबसे कम विकास दर वाला राज्य देश में, तो आंख बंद करके ये जो है आपको क्या लगाना है, गोवा। तो सबसे कम जो है जीडीपी विकास दर वाला राज्य जो है इसमें नंबर 1 है गोवा। और बात करें 0% के आसपास से 0.1% के आसपास इसकी जो है जीडीपी विकास दर है। और नेक्स्ट फैक्ट पे चले हम, तो नेक्स्ट फैक्ट पे आपको एक पिक दिखा देता हूं मैं आपको, उससे समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर भारत की दो बहुत महान हस्तियों का जो है पिक लगा हुआ है, एक तो है देश के गृह मंत्री और एक है देश के उपराष्ट्रपति। साथ में क्यों खड़े हुए, इनके पास में जो है ये एक जो है बुक ली हुई है इन्होंने, और बुक का जो नाम है आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। तो ये एक पुस्तक है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, दो व्यक्ति हैं अमित शाह और वेंकैया नायडू। तो क्यों है ये यहाँ पर, तो एक बुक का नाम है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। तो ये एक पुस्तक है, और ये पुस्तक जो है ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा, और इस पुस्तक का विमोचन किया गया है किसके द्वारा, अमित शाह द्वारा। तो लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग जो है पुस्तक, ठीक है, और वेंकैया नायडू की ये पुस्तक है। वेंकैया नायडू की पुस्तक है, और इस पुस्तक का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया है, और इस पुस्तक का विमोचन जो है अमित शाह के द्वारा किया गया है। अमित शाह द्वारा इसका विमोचन किया गया है। क्लियर? तो पुस्तक का नाम है लिसनिंग लर्निंग लीडिंग, और इस पुस्तक का विमोचन किया गया है अमित शाह के द्वारा किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों 11 के बाद हम 12 अगस्त पे चलें, और 12 अगस्त की हम बात करें तो देश में जो है युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करें एक और, ये जो है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है ये, तो ये मनाया जाता है हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ये 12 अगस्त को जो है इस बार मनाया गया, और इसका जो है थीम जो रखा गया, इसका थीम जो रखा गया, इसका थीम रखा गया ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, इसकी थीम रखी गई ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करें 12 अगस्त को ही एक और जो है बात हुई है, 12 अगस्त को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। और डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो जन्म हुआ था, तो इनका जन्म जो है ये हुआ था 12 अगस्त 1919 को। तो 12 अगस्त 1919 को हुआ था और 12 अगस्त 2019, ठीक है। तो इस समय इनकी क्या हो गई, 100वां जन्म दिवस मनाया गया। तो इस साल जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो है क्या मनाया गया है, 100वां जन्म दिवस मनाया गया। पिछली कक्षा में मैंने बताया था उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर जो चंद्रयान 2, तो इस जन्म दिवस के अवसर पर चंद्रयान 2 के लैंडर, चंद्रयान 2 के लैंडर का जो नाम जो है इसके ऊपर रखा गया है, इनके ऊपर रखा गया है, इस कारण से विक्रम। तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम जो है क्या रखा गया है, विक्रम रखा गया है, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। दोस्तों, तो 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी आता है और 12 अगस्त को डॉक्टर विक्रम साराभाई का भी जन्म दिवस आता है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई को जो है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। के जनक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगले पुस्तक का नाम। पुस्तक तो खैर अपने हो गए। नेक्स्ट तारीख पर हम चलते हैं। अगली तारीख जो है 14 अगस्त 2019 को जो है, तो 14 अगस्त 2019 को जो है क्या हुआ है, तो थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। 14 अगस्त 2019, तो ये हमारे सामने कुछ मेडल्स दिए गए हैं। तो 14 अगस्त 2019 को, क्योंकि 14 के बाद 15 अगस्त आता है, 15 अगस्त को जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। 14 अगस्त को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है 132 वीरता पुरस्कारों की जो है क्या की गई है, घोषणा की गई है। तो ये कुछ वीरता पदक जो है, गैलेंट्री मेडल्स के पिक जो है हमारे पास है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, इसके अलावा बात करें कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो 6 तो ये प्रमुख वीरता मेडल है। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल और पैरा जो है मिलिट्री सर्विसेज के जो है मेडल दिए जाते हैं। तो ये मेडल जो है कब कब दिए जाते हैं, तो परमवीर चक्र शॉर्ट में बता देता हूँ। तो परमवीर चक्र की शुरुआत जो है 1947 से हुई है और परमवीर चक्र युद्धकालीन स्थितियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पदक है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो परमवीर चक्र जो है कब दिया जाएगा, तो परमवीर चक्र केवल उसी स्थिति में दिया जाएगा जब क्या हो रहा हो, भारत का किसी अन्य देश के साथ क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, तभी परमवीर चक्र दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। और परमवीर चक्र से अभी तक जो है 21 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से जो है 14 को मरणोपरांत दिया गया है। अंतिम बार परमवीर चक्र जो है 1999 में दिया गया था दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान। बताया था मैंने कि 26 जुलाई को जो है कारगिल का विजय दिवस मनाया गया, 20वां जो है विजय दिवस मनाया गया था। इस बार 20 साल हो चुके हैं कारगिल वॉर को समाप्त हुए। और नेक्स्ट बात करें तो परमवीर चक्र 1999 के बाद से अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। महावीर चक्र और वीर चक्र जो है, परमवीर चक्र के अलावा जो है युद्धकालीन स्थितियों में जो है दो और दिए जाते हैं, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो साल 2019 में जो है अभिनंदन वर्धमान को जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो 2019 में वीर चक्र जो है किसे देने की घोषणा की गई है, अभिनंदन वर्धमान। और अभिनंदन वर्धमान को जो है आप लगभग सभी जानते होंगे, पाकिस्तान में चले गए थे। पाकिस्तान का जो है उन्होंने F-16 विमान जो है गिरा दिया था जब एयर स्ट्राइक की थी। तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी जो है अपने लड़ाकू विमान भेजे थे और उसमें से एक लड़ाकू विमान को मार गिराया था, F-16 को इन्होंने। नेक्स्ट बात करें अशोक चक्र की। अशोक चक्र जो है भारतीय सेना में शांति काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। और
हर वर्ष दिया जाता है। परमवीर चक्र तो केवल युद्धकालीन स्थितियों के लिए दिया जाता है, लेकिन अशोक चक्र प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और लास्ट बार जो है नजीर अहमद वानी को दिया गया था ये। और नेक्स्ट बात करें कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, तो साल 2019 में दिया नहीं गया है। अशोक चक्र 2018 में दिया गया था। और कीर्ति चक्र जो है इस साल जो है 2019 में जो है 2 व्यक्तियों को तो कीर्ति चक्र दिया गया है। और वीर चक्र की हम बात करें तो 14 जो है शौर्य चक्र दिए गए हैं देश की सरकार के द्वारा। तो नेक्स्ट हम बात करें अगली तारीख की। और अगली तारीख जो है यहाँ पर तो मैंने बता दिया 132 वीरता पदकों की जो घोषणा की गई है। की गई है, ठीक है। जिसमें पैरामिलिट्री सर्विसेज और सशस्त्र सेना बल के जो है वीरता पदक भी शामिल है। नेक्स्ट बात करें हम 21 अगस्त की। 21 अगस्त की बात करें तो देश का एक तो नया कैबिनेट सचिव, देश के नए कैबिनेट सचिव प्लस देश के नए रक्षा सचिव, देश के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है दोस्तों? देश के नए कैबिनेट सचिव के रूप में जो है राजीव गौबा की नियुक्ति की गई है दोस्तों। और रक्षा सचिव के रूप में जो है अजय कुमार की जो है नियुक्ति की गई है। देश के नए कैबिनेट सचिव जो है दोस्तों कौन है? राजीव गौबा है। और नेक्स्ट जो है रक्षा सचिव जो है वो है अजय कुमार। और नेक्स्ट बात करें हम 24 अगस्त की। और 24 अगस्त को जो है क्या हुआ है? तो 24 अगस्त को जो है दोस्तों, तो 24 अगस्त को एक पिक्चर में दिखा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा लगभग। तो 24 अगस्त को जो है नाम जानते होंगे हमारे जो है माननीय पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का जो है क्या हो गया है? निधन हो गया है। 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका। तो भारत के जो है पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं ये। और अभी भी 2019 में भी जो है वित्त मंत्री थे। मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें पूर्ण समय जो है ये जो है वित्त मंत्री रहे हैं। 2019 का भी जो है उस बजट प्रस्तुत करने से पहले जो है ये जो है तबीयत खराब होने की वजह से इन्होंने बजट बनाया था लेकिन प्रस्तुत नहीं किया। उस समय जो है बजट प्रस्तुत पीयूष गोयल के द्वारा जो है बजट प्रस्तुत किया गया। और बाद में जो मोदी सरकार का जो कार्यकाल 2.0 आया तो उसमें इन्होंने कोई भी जो है पद लेने से मना कर दिया। इवन चुनाव में भी खड़े नहीं हुए थे। तो इनकी मृत्यु हो गई 67 ईयर की एज में। तो इनका जो है निधन हुआ है। तो अगस्त के माह में 2 राजनेताओं को जो है निधन हुआ है, एक तो सुषमा स्वराज और एक अरुण जेटली। तो इनका निधन हो गया है कब? 24 अगस्त को। तो बीजेपी के दिग्गज नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कौन? अरुण जेटली जी का जो है क्या हो गया है? निधन हो गया है। कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? 66 वर्ष की आयु में। 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। पंजाब से थे और काफी अच्छा काम किया है। इनके शासनकाल में ही जो है देश में जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन जैसी प्रक्रियाएं हुई है दोस्तों। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है। तो
11 अगस्त 2019 तो राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जिसने जो है जिसने क्या किया है, जैव ईंधन नीति बायोडीजल फ्यूल जो है पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत देश में जो है 5 लाख जो है रतन जोत के जो है क्या लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे। इंग्लिश में इनको जो है जेट्रोफा प्लांट बोलते हैं, जेट्रोफा प्लांट भी कहा जाता है। तो इस जो है 5 लाख जो है लगभग रतन जोत के जो है पौधे लगाए जाएंगे और इससे लगभग 1 लाख लीटर जो है डीजल बायोडीजल जो है जैव ईंधन की प्राप्ति राज्य सरकार को होगी। ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट हम बात करें देश के सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा, सेम तारीख है वही, देश के सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों की जो है विकास दर के जो है आंकड़े जारी किए गए हैं और इसमें जो है सर्वोच्च विकास दर वाला राज्य जो है देश का सर्वोच्च विकास दर वाला राज्य जो है कौन बना है, पश्चिम बंगाल बना है। तो पश्चिम बंगाल देश में सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य है जिसमें 12.58% के साथ पहले स्थान पर है। पहले बिहार हुआ करता था इसमें। और नेक्स्ट बात करें दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और देश में सबसे कम विकास दर जीडीपी विकास दर वाला राज्य जो है कौन रहा है, गोवा रहा है। नेक्स्ट बात करें सबसे ज्यादा अगर प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय में गोवा नंबर पर है और बिहार सबसे एंड नंबर पर आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें हम, एक पुस्तक है, नाम है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। तो पुस्तक के जो है लेखक वेंकैया नायडू की ये पुस्तक है और इसका विमोचन उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और बुक का फोटो भी मैंने आपको दिखाया था, तो बुक का फोटो भी आप देख सकते हैं। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है क्या किया गया है, वीरता पुरस्कारों का अंतरराष्ट्रीय युवा जो है दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम जो है इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है इसकी थीम रखी गई है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। और हम बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब आता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है दोस्तों ये आता है 12 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर आता है, ठीक है। 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। नेक्स्ट बात करें 12 अगस्त को एक डॉक्टर विक्रम साराभाई जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, तो इनका जो है जन्म दिवस 100वां जन्म दिवस था इस बार। तो 100वां जन्म दिवस, 100वां जन्म दिवस था और इनके 100वें जन्म दिवस के अवसर पर जो है इनको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए जो है चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम जो है इनके ऊपर रखा गया विक्रम। कल मैंने बताया भी था इसके बारे में और बताया कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जनक भी माने जाते हैं। और नेक्स्ट बात करें तो 14 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है 132 विभिन्न प्रकार के जो है वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र के जो है सम्मानित व्यक्तियों के नामों की घोषणा की गई है। और इसके अलावा जो है पैरामिलिट्री सर्विसेज और सशस्त्र सीमा बल के जो भी वीर जिन्होंने भारत के लिए जो है शौर्य का प्रदर्शन किया तो उनके लिए वीरता पदकों की घोषणा की गई है। और नेक्स्ट बात करें 21 अगस्त को जो है भारत के नए कैबिनेट सचिव की नियुक्ति की गई है राजीव गौबा के रूप में और रक्षा सचिव के रूप में अजय कुमार की नियुक्ति की गई है। और देश के पूर्व जो है वित्त मंत्री और जो है दिग्गज नेता अरुण जेटली का जो है 66 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। काफी समय से बीमार चल रहे थे वो। तो 2019 में जो है बहुत सारे जो है नेताओं का जो है निधन हुआ है, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस हैं, सुषमा स्वराज हैं, मनोहर पर्रिकर हैं और अरुण जेटली जी का जो है निधन हो गया। ये निधन का लगभग आपको सभी का डेटा याद रखना है दोस्तों। और करंटली भी अभी 2 दिन में भी जो है 2 भारतीय सिनेमा की जो है कलाकारों के निधन हुआ है, ऋषि कपूर और इरफान खान का। उनके बारे में मैंने बताया था, श्रद्धांजलि भी हमने अर्पित की थी। तो दोस्तों आशा है आप
आज का लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कोरोना के इस जो है भीषण काल में, जहाँ सब घर पे बैठे हुए हैं, किसी का भी कोई भी नियमित कार्य नहीं चल रहा है, तो आप अगर अपने लक्ष्य के लिए अर्जुन की तरह केंद्रित हैं कि आपका ध्यान जो है केवल नौकरी की तरफ ही है, सरकारी नौकरी की तरफ, तो हम आपके इस लक्ष्य को भेजने में बिल्कुल पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप घर बैठे किसी भी तरह से विचलित ना हो। आपको जो जो भी सिलेबस में कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस जो है घर बैठे भी पूर्ण और आपका ये समय जाया नहीं जाए। तो आप हमारे जो है इस अभियान में पूरा भागीदार बने दोस्तों, और साथ में हमारा सहयोग भी आपसे अपेक्षित है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। हाँ, आ गया और आप